सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। एसर्शन क्या है? द डोमेन ऑफ द फंक्शन सेक इन्वर्स 2x इज माइनस इन्फिनिटी माइनस हाफ से 1/2 इन्फिनिटी, मतलब माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ यूनियन 1/2 से इन्फिनिटी। और रीज़न क्या दिया हुआ है? सेक इन्वर्स -2 इज इक्वल टू -π/4। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़। तो यहाँ पर हमें सेक इन्वर्स 2x के लिए हमें डोमेन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले सेक इन्वर्स x का डोमेन हमें पता है। सेक इन्वर्स x इज डिफाइंड फॉर x लेस इक्वल टू -1 और x ग्रेटर इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमारी हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से -1 इंक्लूडेड, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अब सेक इन्वर्स 2x है तो यहाँ 2 है, तो यहाँ पर बस आपको 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो जैसे x लेस इक्वल टू -1 था तो यहाँ पर x लेस इक्वल टू -1/2 हो जाएगा, और x ग्रेटर इक्वल टू 1 था तो यहाँ पर x ग्रेटर इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 से इंटू हुआ तो यहाँ पर हमारा डोमेन में 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा क्या बन गया डोमेन? तो हमारा डोमेन बन गया x लेस इक्वल टू -1/2 है, तो माइनस इन्फिनिटी से -1/2 इंक्लूडेड, क्योंकि इक्वल टू साइन है, और मतलब यूनियन इंक्लूडेड है ना, इक्वल टू साइन है तो इंक्लूड करेंगे 1/2 से इन्फिनिटी। तो यहाँ पर हमें सेक इन्वर्स 2x के लिए डोमेन इतना हो जाएगा। तो हमारा जो एसर्शन है वो करेक्ट है। आगे क्या है कि सेक इन्वर्स -2 इज इक्वल टू -π/4। तो सेक इन्वर्स -x हमारा होता है पाई माइनस सेक इन्वर्स x, ठीक है। तो सेक इन्वर्स -2 हो जाएगा पाई माइनस सेक इन्वर्स 2, और सेक इन्वर्स 2 क्या होता है? π/3। तो पाई माइनस π/3 इज इक्वल टू 2π/3, और वो -π/4 के बराबर नहीं होगा। और क्वेश्चन में दिया -π/4, पर आंसर आ रहा है 2π/3। तो 2π/3 इज नॉट इक्वल टू -π/4। तो आपका रीज़न क्या है? तो रीज़न आपका इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा एसर्शन करेक्ट है, ठीक है, पर हमारा रीज़न क्या है? इनकरेक्ट है। तो एसर्शन इज करेक्ट, रीज़न इज इनकरेक्ट, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, राइट द डोमेन एंड रेंज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। रेंज को प्रिंसिपल वैल्यू ही बोलते हैं, PL होता है, तो आप स्पेलिंग में देखिएगा। तो डोमेन और रेंज हमें लिखना है फॉलोइंग फंक्शन का, जो कि है f(x) इज इक्वल टू tan इनवर्स x। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सारे जो 6 हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका डोमेन रेंज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी ध्यान रखिएगा, उनके जब हम लोग डोमेन्स को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है, तो उनके ध्यान रखिएगा। तो ये डायरेक्ट हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है tan इनवर्स x। तो आंसर देखते हैं। गिवन फंक्शन f(x) इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो डोमेन ऑफ tan इनवर्स x, तो x का डोमेन मतलब x, tan इनवर्स x का डोमेन मतलब x कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? तो रियल नंबर हो सकता है x। और इसका रेंज या फिर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होगा? तो -π/2 से π/2, ये इंक्लूडेड नहीं होगा, है ना, साइन में इंक्लूडेड होता है, मतलब साइन इनवर्स x में यहाँ इंक्लूडेड होता है रेंज, पर tan इनवर्स x में इंक्लूडेड नहीं होगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन था। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x² -4। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।